नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम देखेंगे यूपी टेट एग्जाम से संबंधित जो हिंदी विषय का ये महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसमें हम लोग रचनाएं देख रहे थे कवियों और लेखकों की। तो उसका आज हम दूसरा पार्ट देखेंगे। और विधा जो विशेष है, जैसे हिंदी की जो विधाएं होती हैं, जैसे आत्मकथा हो गया, निबंध हो गया, उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, जीवनी हो गई, संस्मरण हो गए, ये सभी विधाओं से संबंधित हम लोग रचनाएं देखेंगे। उम्मीद है जो पहला वीडियो है सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। और आज हम देखेंगे उसी के आगे। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले हम सभी से निवेदन करेंगे कि सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का फायदा उठा सके। और एक निवेदन और रहेगा कि सभी लोग वीडियो को अंत तक देखें, ताकि कोई भी चीज इस विषय से संबंधित आपकी छूटने ना पाए। तो चलिए आज हम देखेंगे सबसे पहले उपन्यास एवं उपन्यासकारों के बारे में। क्या देखेंगे साथियों? उपन्यास देखेंगे और उपन्यासकारों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पहले उपन्यास की, ये है अधखिला फूल। क्या है? अधखिला फूल, जो कि हरिऔध, ठीक है, इनका हमने नाम भी बताया था, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनको हरिऔध के नाम से जाना जाता है। तो ये उपन्यासकार थे इसके, ठीक है। इसके बाद लवंगलता, ठीक है, लवंगलता किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है। और वैशाली की नगरवधु, ठीक है, क्या है? वैशाली की नगरवधु चतुरसेन शास्त्री, है ना। सुहाग के नूपुर, सुहाग के नूपुर अमृतलाल नागर का उपन्यास है, तो आपको याद रखना है ये। इसके बाद अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, है ना, इनका पूरा नाम ये है, तो इनको अज्ञेय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अलमा कबूतरी चाक झूलानट, ये मैत्री पुष्पा का उपन्यास है, काफी इंपॉर्टेंट है। छप्पर जयप्रकाश करदम का उपन्यास है। मुक्ति पर्व, मुक्ति पर्व किसका है? मोहनदास नैमिषराय का उपन्यास। इसके बाद श्यामा स्वप्न, ये है जगमोहन सिंह का उपन्यास। त्यागपत्र यूपी टेट में पूछा भी जा चुका है, जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है ना। गिरती दीवारें उपेंद्रनाथ अस्क का ये उपन्यास है। जहाज का पंछी, जहाज का पंछी है, तो ये इलाचंद्र जोशी का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा गुरु, तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। इसके बाद आगे है शेखर एक जीवनी। क्या है? शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है, ये साथियों किसका उपन्यास है? आप देख रहे हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का ही उपन्यास है। इसके बाद है नाच्यो बहु बहुत गोपाल मानस का हंस, ठीक है, नाच्यो बहुत गोपाल और मानस का हंस, ये किसका उपन्यास है साथियों? तो ये उपन्यास है अमृतलाल नागर का। किसका है? अमृतलाल नागर का उपन्यास है। और तीसरी सत्ता, ठीक है, तीसरी सत्ता है जो, ये गिरिराज किशोर का उपन्यास है। किसका है? तीसरी सत्ता गिरिराज किशोर का उपन्यास है। और परीक्षा गुरु के बारे में एक चीज और आपको बता दें कि इसे क्या हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, तो ये आपको याद रखना है, प्रथम मौलिक उपन्यास। अगर ये पूछा जाता है तो ये आपको याद रखना है, प्रथम मौलिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु, ठीक है ना। तो आगे हम देखेंगे, आगे है आवा एक जमीन अपनी, ये चित्रा मुदगल का उपन्यास है। मृगांतक गंगा प्रसाद विमल, दिलो दानिश कृष्णा सोबती का है। पलटू बाबू रोड फणीश्वर नाथ रेणु का है। रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा का उपन्यास है। भाग्यवती, ठीक है, किसका है? श्रद्धाराम फुल्लौरी का उपन्यास। 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है, यूपी टेट 2013 में पूछा भी जा चुका है। सारा आकाश राजेंद्र यादव का है। कठ गुलाब मृदुला गर्ग का है, और ये तो इंपॉर्टेंट ही है। पुनर्नवा और नामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है ये दोनों। इसके बाद 30 40 50, है ना, 30 40 50, ये किसका है? प्रभाकर माचवे का। फिर इसके बाद फांस, क्या है? फांस, तो
फांस किसका है? संजीव का है। किसका है? संजीव का। इसके बाद आगे देखेंगे चित्रलेखा। चित्रलेखा किसका उपन्यास है? भगवती चरण वर्मा का। ठीक है, किसका है? भगवती चरण वर्मा का। इसके बाद आगे दुखम और सुखम, ये किसका? ममता कालिया का। यह पथ बंधु था, यह पथ बंधु था, ये किसका? नरेश मेहता का। अजय की डायरी देवराज नंद किशोर का उपन्यास। महाभोज है ना, मन्नू भंडारी। इसके बाद मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। गली आगे मुड़ती है नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। वयम रक्षामः चतुर्सेन शास्त्री। अब साथियों अगर हम बात करें मुंशी प्रेमचंद जी की, किसकी बात करेंगे? मुंशी प्रेमचंद जी की बात करेंगे। इनके उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, तो हम इनके उपन्यासों को जरूर देखेंगे एक बार कि कौन कौन से इनके उपन्यास है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनके उपन्यास के बारे में, तो इनका जो उपन्यास है गोदान हो गया। ठीक है, कौन हो गया? गोदान। इसके बाद गबन। ठीक है, इसके बाद कर्मभूमि। ठीक है, कर्मभूमि हो गया। फिर इसके बाद सेवा सदन हो गया। कौन सा हो गया? सेवा सदन। सेवा सदन के बाद निर्मला हो गया, निर्मला। निर्मला के बाद प्रेमाश्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेमाश्रम, है ना। रंगभूमि, कर्मभूमि इन्हीं का है और रंगभूमि भी इन्हीं का है। इसके बाद प्रतिज्ञा, कायाकल्प। प्रतिज्ञा हो गया, कायाकल्प हो गया, वरदान हो गया और मंगलसूत्र। ये प्रेमचंद्र के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि मुंशी प्रेमचंद बहुत ही प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध प्रसिद्ध कहानियां लिखी हैं और उपन्यास भी लिखे हैं। अभी जब हम कहानियां देखेंगे आगे तो इनकी महत्वपूर्ण कहानियों को भी हम समझने का प्रयास करेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। तो अब हम साथियों आगे देखेंगे जीवनी साहित्य एवं उनके लेखक। तो कलम का सिपाही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अमृत राय ने लिखी है। और कलम का सिपाही किसे कहा जाता था? अमृत राय ने जिसे लिखी, इन्होंने प्रेमचंद जी के बारे में बताया था। ठीक है, प्रेमचंद जी की जीवनी है। कलम का मजदूर। ठीक है, तो कलम का मजदूर मदन गोपाल ने लिखी है। किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की जीवनी है। तो ये आपको याद रखना है। प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी हैं इसकी लेखिका। प्रेमचंद जी की जीवनी है। निराला की साहित्य साधना, तो निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसको लिखा है। आवारा मसीहा, ठीक है ना, तो आवारा मसीहा यूपी टेट में पूछा भी जा चुका है, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, और ये शरद चंद्र की जीवनी है जो कि बांग्ला के साहित्यकार थे। शिखर से सागर तक, शिखर से सागर तक राम कमल राय इसके लेखक हैं और अज्ञेय की जीवनी है। वट वृक्ष की छाया में, तो वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर लेखक हैं, अमृतलाल नागर की जीवनी है। अकाल पुरुष गांधी, अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। श्री गांधी किसने लिखा है? गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखा है। महात्मा गांधी किसने लिखा है? रामचंद्र वर्मा ने लिखा है। अब देखिए ये गांधी से संबंधित जितने भी हैं, अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र कुमार, श्री गांधी गणेश शंकर विद्यार्थी, महात्मा गांधी रामचंद्र वर्मा। अब मनीषी की लोक यात्रा क्या है? मनीषी की लोक यात्रा कविराज गोपीनाथ। इसके बाद कथा शेष, क्या है? कथा शेष ज्ञानचंद्र जैन लेखक है इनके। व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी है और इसके लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी। कौन है लेखक? विश्वनाथ त्रिपाठी। व्योमकेश दरवेश। मिला तेज से तेज, मिला तेज से तेज सुधा चौहान और सुभद्रा कुमारी चौहान जी की इन्होंने जीवनी लिखी है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आई होंगी और आपको याद भी हुई होंगी। बार बार देखेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएंगी। और चूंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, इधर से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको याद भी रखनी है। अब आगे देखेंगे आत्मकथा एवं उनके लेखक। तो आत्मकथा में सबसे पहले आप हुदरी, क्या है? आप हुदरी रमणिका गुप्ता। ठीक है, अपनी जमी अपना आसमां,
तो रजनी तिलक इसकी लेखिका है। इसके बाद दोहरा अभिशाप, कौशल्या बैसंतरी, है ना। शिकंजे का दर्द, सुशीला टाक भौरे, यादों की बारात, जोश मलिहाबादी, इंपॉर्टेंट है यादों की बारात। कहीं न जाई का कहिए, कहीं न जाई का कहिए, भगवती चरण वर्मा, इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। मेरी जीवन रेखा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। परिव्राजक की प्रजा, शांति प्रिय द्विवेदी। अस्ति और भवती, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी की है ये एक कहानी यह भी। गालिब छूटी शराब, रविंद्र कालिया की है। अर्ध कथानक, ये किसकी है, बनारसी दास जैन की। तरुण के स्वप्न, सुभाष चंद्र बोस। आत्मा निरीक्षण, ये किसकी है, शेर गोविंद दास की है। यौवन के द्वार पर, देवराज उपाध्याय, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नैमिषराय। जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है ना, ये पूछी भी जा चुकी है जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। तिरस्कृत संतप्त, सूरजपाल चौहान जी की है। मणिकर्णिका और मुर्दैया, तुलसीराम की है। बाण भट्ट की आत्मकथा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उपन्यास विधा है, शीर्षक आत्मकथा है ना। मुड़ मुड़कर देखता हूँ, राजेंद्र यादव। झोपड़ी से राजभवन तक, माता प्रसाद। मेरा जीवन प्रवाह, मेरा जीवन प्रवाह, वियोगी हरि, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद अपनी खबर, पांडे बेचन शर्मा, इनको उग्र भी कहा जाता था। मेरी जीवन यात्रा, तो मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन, है ना। इसके बाद अब हम बात करेंगे संस्मरण, रेखा चित्र एवं अन्य विधाओं की, है ना। तो ये आपको याद रखना है, मेरी जीवन यात्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है। राहुल सांकृत्यायन, इनके बारे में मैंने बताया भी था। यात्रा वृत्तांत के क्या थे, महत्वपूर्ण लेखक थे। आत्मकथा के बारे में उन्होंने इसमें बताया अपने बारे में, मेरी जीवन यात्रा में। तो आगे देखेंगे, सन 42 के संस्मरण, ठीक है ना, श्री राम शर्मा ने लिखा है इसे। हम हसमत, कृष्णा शोभती ने लिखा है ना। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, भारतेंदु हरिश्चंद्र है लेखक इसके। बचपन की स्मृतियां, राहुल सांकृत्यायन, है ना। औरन के बहाने और वे देवता नहीं है, राजेंद्र यादव हैं इसके लेखक। यशपाल बड़ा ठोस आदमी, यशपाल बड़ा ठोस आदमी, अमृतलाल नागर ने लिखा है इसको। तो इसमें से अगर हम बात करें, एक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आगे भी अभी देखेंगे। याद हो कि ना याद हो, काशीनाथ सिंह की है। समय के पांव, माखनलाल चतुर्वेदी की, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। अमिट रेखाएं भी इंपॉर्टेंट है, सत्यवती मलिक की। इसके बाद कस्तूरी कुंडल बस है, मैत्री पुष्पा। सहचर है समय, रामदरस मिश्र। और चेहरे अनेक, ये भी इंपॉर्टेंट है, उपेंद्र नाथ अस्क, है ना। हालांकि आपको पढ़नी सब है, लेकिन हमें जो इंपॉर्टेंट लगती है वो हमने आपको बताया। आपको जितनी भी चीजें हमने बताई हैं, जितनी भी विधाएं बताई हैं, वो सभी आपको याद रखनी है, कौन कौन सी रचनाएं हैं। इसके बाद निबंध एवं नाटक की बात करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इधर से। अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर। आस्था और सौंदर्य, ये किसने लिखा है, रामविलास शर्मा ने। प्रबंध प्रतिमा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जब आप इधर देखेंगे साथियों, तो इधर आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेखक आपको मिलेंगे। आत्मने पद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जैसा कि मैंने आपको इनका पूरा नाम बताया भी था। तुलसीदास चंदन घिसे, ये किसका निबंध है, हरिशंकर परसाई। यमलोक की यात्रा, यमलोक की यात्रा किसका है, तो यमलोक की यात्रा किसकी है, राधाचरण गोस्वामी की है। कविता क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना। इसके बाद आगे अगर हम बात देखेंगे, रघुकुल रीति, जगदीश चंद्र माथुर। मिस्टर अभिमन्यु, लक्ष्मी नारायण लाल, नाटककार हैं। ये इधर निबंध थे, इधर ये इंपॉर्टेंट निबंध है ये, और इधर ये इंपॉर्टेंट नाटक है। एक सत्य हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र। गोपा का दान, विनोद
रस्तोगी। ठीक है। संभवामि युगे युगे, तो ये हरजीत ने लिखा है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा। हानूश भीष्म साहिनी। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा। खूबसूरत बहू नाग बोडस। आषाढ़ का एक दिन, इंपॉर्टेंट है ये, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश, है ना साथियों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।